यहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड है जे ऊसो, तुम्हें रोमन रेंस की बात माननी ही पड़ेगी। आखिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के 6 नवंबर 2020 के एपिसोड पे क्या हुआ, कौन से सुपरस्टार्स ने सर्वाइवर सीरीज 2020 की टीम में करा क्वालिफाई, रोमन रेंस के कहने पे इस हफ्ते जे ऊसो किसके खिलाफ भिड़ गए, क्या साशा बैंक्स अपनी चैंपियनशिप को बेली के खिलाफ कर पाए रिटेन, रे मिस्टीरियो और आलिया मिस्टीरियो के बीच में क्या हुआ, करेंगे इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत पे हमें रीमैच देखने को मिला, जहां पे साशा बैंक्स ने अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करा बेली के खिलाफ। इस मैच से पहले साशा बैंक्स अपनी चैंपियनशिप्स को रिटेन करने में हमेशा नाकाम रही थी, इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही थी कि बेली फिर से साशा बैंक्स को हरा के स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साशा बैंक्स ने बेली को हराया और अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करा। साशा बैंक्स काफी ज्यादा इमोशनल थी। मैच के बाद दोस्तों न्यू कार्मेला ने साशा बैंक्स पे अटैक करा और अनाउंस कर दिया कि साशा बैंक्स की अगली कॉम्पिटिटर हमें कार्मेला ही देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे 2 सर्वाइवर सीरीज के क्वालिफाइंग मैचेस भी देखने को मिले, जिसमें से पहला मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस किंग कॉर्बिन का था। बैकस्टेज किंग कॉर्बिन ने पहले ही रे मिस्टीरियो पे अटैक करा, जिसका फायदा साफ उनको मैच के दौरान दिखा, पर रे मिस्टीरियो भी कहां किसी से कम थे। उन्होंने किंग कॉर्बिन की अच्छी खासी पिटाई करनी शुरू कर दी, पर इस मैच के दौरान दोस्तों हमें सेथ रोलिंग्स फिर से बदमाशी करते हुए नजर आए, जब उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो पे अटैक करा, जिस वजह से रे मिस्टीरियो का ध्यान भटक गया। पर उसके बाद तो आलिया मिस्टीरियो और मर्फी यानी कि रे मिस्टीरियो के होने वाले दामाद उनको बचाने के लिए रिंग की तरफ आए, जिस वजह से रे मिस्टीरियो और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहीं मेरी बेटी भगा ना ले जाए, जिस वजह से किंग कॉर्बिन ने फायदा उठाया और रे मिस्टीरियो को वहीं पे चलता किया। यानी कि किंग कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो को हरा के सर्वाइवर सीरीज 2020 की टीम में अपनी जगह बना ली। फिर से ये गंजा किंग कॉर्बिन, जिसकी वैल्यू मुझे लगता है कि WWE की मैनेजमेंट तो छोड़िए, हॉरन स्वागल जैसा रेसलर नहीं करता, वो सर्वाइवर सीरीज की टीम में पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां पे नटालिया, रूबी रॉयट और जेलिना वेगा एक दूसरे से कैट फाइट में भिड़ गई। इस मैच में दोस्तों रूबी रॉयट की जीत हुई। इसके अलावा दोस्तों हमें देखने को मिला हमारे गुलगुले थुलथुले ओटिस वर्सेस सेथ रोलिंग्स का एक और क्वालिफाइंग मैच। इस मैच में दोस्तों सेथ रोलिंग्स ऐसे पिट रहे थे ओटिस से, जैसे मानो कि ओटिस अपने खिलौनों को इधर से उधर फेंक रहे हो। इस मैच में दोस्तों हमें मर्फी की इंटरफेरेंस देखने को मिली, जिस वजह से ओटिस अपना मैच हार गए और सेथ रोलिंग्स ने सर्वाइवर सीरीज 2020 की टीम में क्वालिफाई कर लिया। पर आखिर मर्फी ने सेथ रोलिंग्स की इस मैच में मदद कर दी क्या? दोस्तों हमें साफ देखने को मिला कि मर्फी आलिया मिस्टीरियो को कहते हैं कि उन्होंने इंटरफेरेंस इसलिए करी थी कि ये ग्रेटर गुड के लिए फायदा होगा। ग्रेटर गुड तो वही नाम है ना जो सेथ रोलिंग्स अपनी टीम के लिए यूज करते थे। मुझे तो लगता है कि मर्फी सेथ रोलिंग्स के साथ मिलके आलिया मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो की फैमिली को तोड़ने के लिए डबल क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आज हमें जे ऊसो और रोमन रेंस और केविन ओवेंस की तिकड़ी के बीच में एक नई केमिस्ट्री देखने को मिली। रोमन रेंस ने पहले तो जे ऊसो को याद दिला दिया कि जे ऊसो बेटा, तुम मेरे बिना तो अब कोई इंटरव्यू भी नहीं देगा। जे ऊसो जब इंटरव्यू दे रहे थे तो पहले तो पॉल हेमन ने आके उंगली करी, जिसके बाद रोमन रेंस ने उनको थोड़ा कपड़े पहनना सिखाया और कहा कि जिस इंटरव्यू को मैंने ऑथराइज नहीं करा
तुम तो बेटा वो इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। रोमन रेंस ने कहा कि केविन ओवेंस की बोलती तुझे आज बंद करनी पड़ेगी। केविन ओवेंस ने बेशक जे ऊसो के साथ ये समझौता करने की कोशिश करी कि बेटा हम तो सर्वाइवर सीरीज पे एक साथ भाई भाई की तरह लड़ने वाले हैं, तो आज लड़के क्या फायदा। पर जे ऊसो तो अब एक नौकर है रोमन रेंस के, इसीलिए केविन ओवेंस से भिड़ गए। रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ अपने रूम में बैठ के मेन इवेंट देख रहे थे जब जे ऊसो केविन ओवेंस के खिलाफ भिड़ गए। ऐसा लगा कि केविन ओवेंस जे ऊसो को यहीं पे पेल पाल के नक्की कर देंगे, पर इसी दौर में हमें देखने को मिला कि रोमन रेंस का म्यूजिक बजा, जिस वजह से केविन ओवेंस डिस्ट्रैक्ट हो गए और जे ऊसो ने इसका फायदा उठा के इस मैच को जीत लिया। अजीब बात तो दोस्तों ये है कि रोमन रेंस का गुलाम बनने के बाद या रोमन रेंस से लड़ने की वजह से जे ऊसो ने अपनी रिटर्न के बाद कितने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया है, शायद हम इसकी काउंटिंग भी भूल जाएंगे। यानी कि जे ऊसो को रोमन रेंस के साथ स्टोरी लाइन में होने का जबरदस्त फायदा हो रहा है। यानी कि रोमन रेंस की इंटरफेरेंस की वजह से जे ऊसो ने केविन ओवेंस को हरा दिया और इस तरीके से हमारा मेन इवेंट खत्म हुआ जब रोमन रेंस रैंप पे आए और उन्होंने जे ऊसो के कंधे पे हाथ रख के अपनी चैंपियनशिप को लहरा दिया। इसके बाद स्मैकडाउन की हो गई समाप्ति। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि रोमन रेंस की वजह से जे ऊसो को बहुत फायदा हो रहा है? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।